नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच श्वेता रेड्डी हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी महिला नेता। आज हम मैम जी से बात करेंगे कि केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया है, एक मुख्यमंत्री, पहली बार ऐसा हुआ है। क्या कहना चाहेंगी आप? जय श्री राम। सभी लोगों को होली का शुभकामनाएं। मैं श्वेता रेड्डी गज्जला हूँ, भारतीय जनता पार्टी महिला नेता हूँ और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड मेंबर हूँ, न्यू दिल्ली। मैं अभी पढ़ रही हूँ कि दिल्ली कोर्ट रिमांड्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ईडी कस्टडी इन लिकर पॉलिसी केस till March 28. A Delhi court on Friday remanded Chief Minister Arvind Kejriwal to 6 days of Enforcement Directorate custody in the money laundering case related to the alleged liquor policy scam case till March 28. Special CBI Judge Kaveri Baveja of the Rouse Avenue Courts passed the order after Kejriwal was produced today following his arrest last night by the Central Probe Agency hours after. So अभी जहां भी देखो अरविंद केजरीवाल का ब्रेकिंग न्यूज, अरविंद केजरीवाल का न्यूज बहुत वायरल हो रहा है। आजकल सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का जमाना है। हर एक आदमी के हाथ में एक मोबाइल फोन रहता है। मोबाइल फोन खुलने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट और अरविंद केजरीवाल का कस्टडी, अरविंद केजरीवाल का जो लिकर धंधा, इसके बारे में छोटे से लेकर बड़े लोगों तक पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सो जैसा होली क्यों मनाते हम? होली मनाते हैं कि जब अच्छा होते हैं, जब धर्म जीतते हैं, तब होली मनाते हैं। इस बार होली बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया लग रहे मुझे, क्योंकि दिल्ली की राजा अंदर चला गया। केजरीवाल इस होली बहुत खुशी से मना रहा है क्योंकि एक शैतान अंदर चला गया। पुराना हमारा इतिहास में अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, अकॉर्डिंग टू रामायणा, देर आर सो मेनी mythological stories in which it is clearly been said that when the evil is end, then only will after killing of the evil, शैतान को खत्म करने के बाद इसी खुशी में हम होली मनाते। जैसा शैतान अंदर चलने के बाद ये होली को मना रहे हैं न्यू दिल्ली जनता और देश भी ये देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और हमारा तेलंगाना लिकर रानी, हु इज पॉपुलरली टाइटल्ड एज लिकर रानी, कल्वाकुंट्ला कविता बहुत पॉपुलर है। बतुकम्मा फेस्टिवल सब्जेक्ट में बहुत पॉपुलर है। अभी बतुकम्मा फेस्टिवल से ये बीर बाटिल रानी बन गया और लिकर रानी बन गया। दिल्ली का राजा और लिकर रानी दोनों मिलकर जॉइंट वेंचर करके जो भ्रष्टाचार किया, जो पाप किया, वो भ्रष्टाचार करने के बाद भगवान देखते ना ऊपर, धर्म अधर्म, नीति रिवाज सब कुछ रहता है। आज लोग सोचते हैं कुछ लोग कि हम 4G 5G जनरेशन में हैं, हम डिजिटल युग में हैं। डिजिटल युग में हो या 4G 5G हो, लेकिन जो हमारा सनातन है, हमारा धर्म है, हमारा भगवान है, हमारा सूर्य है, हमारा मंगल है, हमारा बुध गुरु शुक्र, ये पूरा ग्रहों का परिवर्तन है। सब कुछ यूनिवर्सल शक्ति है, यूनिवर्सल फैक्ट है। जो भी जनरेशन हो, जो भी टेक्नोलॉजिकल युग हो, जो भी स्पीड हो, लेकिन जो हमारा बेसिक एथिक्स मॉरल्स जो रहता है वो एवरग्रीन, अंत तक इस विश्व, जब तक ये विश्व रहता है तब तक ये धर्म अधर्म रहता है। जब तक ये धर्म अधर्म रहता है तब तक ये लड़ाई चलते रहते हैं और अंत में धर्म जीत जाती। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया है तो अधर्म पर अधर्म की विजय हो गई है। पक्का। आपको पता नहीं क्या अरविंद केजरीवाल, आप क्या बोलते हैं एज अ रिपोर्टर, एज अ पत्रकार, आप क्या सोच रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने गलत नहीं किया क्या? भगवान को अंदर डाल दिया क्या? भगवान को अरेस्ट किया क्या? जैसा अन्ना हजारे को धोखा दे दिया, सब लोग को पता है।
एक सोशल कॉज से लेकर एक एजिटेशन, एक प्रोटेस्ट, इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया अन्ना हजारे. विदाउट अन्ना हजारे, हु इज अरविंद केजरीवाल? Arvind Kejriwal is not known by the public of India without Anna Hazare. Anna Hazare को publicity, अन्ना हजारे को जो फॉलोइंग, अन्ना हजारे को जो फैन फॉलोइंग को चोरी करके, हाईजैक करके, उसको साइड डाल के ये केजरीवाल सामने आ गया. केजरीवाल इतना बड़ा धोखा दिया, उसका रिजल्ट अभी इतना साल के बाद हो गया. मैं बोल रही हूं ना, धर्म अधर्म रहता है, जो भी हो. डिजिटल युग में भगवान नहीं है क्या? सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट. रात होते हैं, दिन होते हैं, गंगा होते हैं और अग्नि होते हैं, पंचभूत होते हैं, सब है. एक कॉर्पोरेट युग में भी भगवान है, भगवान उसका अंत देख रहे हैं. आंध्रा और तेलंगाना में जो अभी माहौल चल रहा है, वहाँ पर क्या कहना चाहेंगी आप? पवन कल्याण जो हैं वहाँ के सुपरस्टार हैं और उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अभी पहले मैं तेलंगाना के बारे में बात करना चाहती हूँ. तेलंगाना में इलेक्शंस हो रहे हैं और माधवी लता के बारे में भी बात करना चाहती हूँ क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी, बहुत साल से असदुद्दीन ओवैसी वो हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में MIM पार्टी से जीत रहे. लेकिन इस बार सिचुएशन अलग होता है कि माधवी लता एक सामान्य औरत है. माधवी लता इस बार बहुत उम्मीद से, हिम्मत से लड़ने के लिए तैयार हो गई और माधवी लता के पीछे नारी शक्ति है, पूरा हैदराबाद का औरत है वो है और भाजपा का महिला नेता है. हम भी हैं दिल्ली से, क्योंकि हम तेलंगाना को ज्यादा पत्रकार का काम किया और इस बार माधवी लता जीतती है क्योंकि ओवैसी के बारे में आपको पता है. ओवैसी ये भी एक बहुत बड़ा शैतान है क्योंकि ओल्ड सिटी इज पॉपुलरली नोन एज मिनी पाकिस्तान. ये ओल्ड सिटी बहुत भयंकर लोकेशन है, बहुत भयंकर स्थल है, बहुत क्रिमिनल प्लेस है, बहुत डेंजरस प्लेस है. वहां चाइल्ड ट्रैफिकिंग चलती है. चाइल्ड को, छोटे छोटे बच्चों को विदेशों को बेचते हैं. औरत, वुमेन ट्रैफिकिंग भी होती है, औरत को बेचते हैं. आपको पता है ट्रैफिकिंग इज नथिंग बट सेंडिंग किड्स, लेडीज टू अदर कंट्रीज, जैसा दुबई, और गुलामगिरी करने के लिए. पता भी नहीं चलता पुलिस को भी, और पुलिस भी डरते हैं उस जगह में पैर डालने के लिए क्योंकि ओवैसी का जो टीम है, ओवैसी का जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड है. 2014 से पहले तो मान सकते हैं हम कि वो सक्रिय रहे होंगे, लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली, उसके बाद भी वहां पर इसी तरह से खेल चल रहा है. अरे हमारे देश में हैदराबाद सबको पता है, हैदराबाद इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी. निजाम्स जो कंस्ट्रक्शन है वो रहता है. हैदराबाद इज फेमस फॉर बिरयानी, हैदराबाद इज फेमस फॉर ईरानी चाय, हैदराबाद इज फेमस फॉर टेम्पल, हैदराबाद इज फेमस फॉर बिजनेस, कॉर्पोरेटिज्म, हैदराबाद इज फेमस फॉर टॉलीवुड, हैदराबाद इज फेमस फॉर फैशन, हैदराबाद इज फेमस फॉर मीडिया. हैदराबाद सब ऑल इन वन है, A to Z है. हैदराबाद रियल एस्टेट अच्छा रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहता है, टेम्पल्स अच्छा रहता है, और हैदराबाद इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर अर्निंग ऑल्सो. क्योंकि जैसा दिल्ली है वैसा हैदराबाद है, और मुंबई जैसा है वैसा हैदराबाद है. सो लोग डिफरेंट जनता उधर रहकर उसका रोजगार करते. मीडिया में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहता है, फिल्म इंडस्ट्री में रहते हैं, रियल एस्टेट में रहते हैं, इसीलिए हैदराबाद में रहना बहुत आसान है. लेकिन जो बातें आपने कही हैं असदुद्दीन को लेके, वो क्या सही है? क्या अब तो बिल्कुल जो अरे बहुत पुराना बात है भाई. हम है तो 15 साल पत्रकार का काम किया, सीनियर जर्नलिस्ट थी मैं. हमारा टीवी डिबेट्स में भी इसके बारे में बहुत बार मैं वुमेन्स विंडो बोल के बहुत बड़ा औरतों का डिबेट करती थी. जब मैं CVR न्यूज में काम करती थी, हर एक शनिवार को डिबेट रहता था. हर एक कैटेगरी से, ब्यूरोक्रेट से एक औरत आते थे, और जुडिशियरी से एक औरत आते थे, पॉलिटिकल लाइन से एक औरत आते थे, और सोशल एक्टिविस्ट से एक औरत आते थे. ऐसा 10 औरत हम जुड़कर बात ही करते थे ये ओल्ड सिटी के बारे में.
ओल्ड सिटी में जो होता है वो बाहर प्रपंच को नहीं पता चल जाता। इसीलिए हम बोल रहे हैं, हम बात करेंगे इसके बारे में। बात करने के लिए भी लोग डरते हैं। ये रेड लाइट एरिया भी है, इलीगल सब्जेक्ट भी उधर कंडक्ट होता है, और बिजली का बिल करने के लिए भी पावर डिपार्टमेंट डरते हैं, और उधर एमसीडी का जो म्युनिसिपल डेवलपमेंट का बिल्स रहता है वो डालने के लिए भी म्युनिसिपालिटी डरते हैं। सो ओवैसी एक शैतान, ओवैसी एक क्रिमिनल आदमी, इसीलिए इस बार ओवैसी को अंत करना। जैसा केजरीवाल और कलवा कुंटला कविता अंदर चला गया, वैसा माधवी लता जीती है और इसका चैप्टर भी क्लोज होते हैं। और खुद मुस्लिम औरत भी उसको पसंद नहीं करते हैं। मुस्लिम औरत को ज्यादा कंट्रोल रखता है उधर। इंडिया में इट्स अ फ्रीडम, इट्स अ लिबरल इंडिया। वे पाकिस्तान जैसा ज्यादा रूल्स कंडीशंस नहीं रहता है, हम लिबरल जी सकते हैं, ऐसा ये औरत नहीं जी सकते हैं। माधवी लता जीतने के बाद क्या लगता है आपको कि असदुद्दीन जो है वो जेल चला जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, उसके काले कारनामे हो जाएगा जैसा धीरे धीरे हो जाएगा। पहले तो चुनाव में माधवी लता जीतना है, जीतने के बाद ऑटोमेटिकली जो भी इसके ऊपर भी ज्यादा केसेस है, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी ज्यादा केसेस है, ज्यादा एफआईआर है। लेकिन अगर जीतती नहीं है और असदुद्दीन जीत जाते हैं तो क्या होगा? मैं बोल रहा हूं ना, स्कोप ही नहीं है जीतने का। अब इस पल तक सिचुएशन अलग है, लेकिन जब माधवी लता एमपी कैंडिडेट जैसा अनाउंसमेंट हो गई भाजपा से, उस समय से सीन अलग है। इस बार उसका गेम नहीं होता। माधवी लता जीतना है और जीत जाएगी पक्का 100%। वो कमिंग टू आंध्रा इलेक्शंस, अभी आंध्रा इलेक्शंस में ये एमएलए और एमपी दोनों एक ही बार हो रहे हैं। तेलंगाना में एमएलए हो गया और एमपी का हो रहा है। इस बार आंध्रा में पवन कल्याण जनसेना पार्टी का अध्यक्ष है और चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी का अध्यक्ष है, और भारतीय जनता पार्टी हमारा मोदी जी, ये तीनों पार्टी मिलकर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। और मैं पक्का बोल सकती हूँ कि 100% एनडीए अलायंस जीत जाते, और हमारा ये त्रिकोण बोलते हैं ना इसको, ट्रायंगल पार्टी का विनिंग पक्का होते हैं, और उधर भारतीय जनता पार्टी, जनसेना और तेलुगु देशम पार्टी मिलकर सरकार बनाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने केजरीवाल के ऊपर बहुत सी बातें जो है जनता को बताई। जय श्री राम।